वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। आज कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान का पेपर था एंड फाइनली पेपर हो चुका है। देखिए, अगर आपके एग्ज़ाम में आपका कोड आया था 946, तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं फुल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं, जो मैं बूस्टर डोज अपलोड किया था, पूरे के पूरे क्वेश्चन बूस्टर डोज से ही आए हैं। बूस्टर डोज के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। अगर आपने बूस्टर डोज को अच्छे से देखा होगा तो डेफिनेटली आज के पेपर में टॉप किया होगा। अब अगर बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारे में ये सेट नहीं आया था, कोई दूसरा सेट आया था, तो आप अपने सेट का पीडीएफ बना करके मुझे मेरे नंबर पर भेजिए। मैं आपके पेपर का फुल सोल्यूशन बताऊंगा। मेरा नंबर है 74 70 705 703। इस नंबर पर अपने पेपर का पीडीएफ बना करके मुझे सेंड कीजिए। अगर आप पीडीएफ नहीं सेंड कर पा रहे हैं तो क्लियर इमेज सेंड कीजिए कि जिस प्रकार से इन स्टूडेंट ने किया है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर का जल्द ही फुल सोल्यूशन का वीडियो देने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं इसके फुल सोल्यूशन का वीडियो क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश कौन सा है, तो यहाँ पर आपको भारत लिखना था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश लिखना था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो यहाँ पर आपको डायट्रीज बैड्रिस को लिखना था। नेक्स्ट कह रहा है महाराष्ट्र का एक मुख्य चरवाहा समुदाय कौन है, तो धंगार लिखना था, धंगार। नेक्स्ट कह रहा है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ये किसका कथन है, तो अब्राहम लिंकन का कथन है। एंड हमारा अंतिम प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान कौन सा अधिकार देता है, तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, आप इंग्लिश में सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या है, तो इसे कहते हैं शिवालिक, तो यहाँ पर आपको लिखना है शिवालिक। ठीक। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो आपको लिखना है मौसिनराम। नेक्स्ट क्या कहता है डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डैश डैश से बना है, तो डेमोक्रेसी से मिलकर बना है। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है, तो 29 है, यहाँ पर 29 लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे देश में संसद को डैश डैश सदन है, तो हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, तो यहाँ पर 2 सदन लिख के काम चला सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन है, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा बिहार लिखना है। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट सत्य सत्य को कवर करते हैं। यहाँ पर कह रहा है पहला नंबर भारत के भूभाग क्षेत्र का कुल लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा नंबर कह रहा है लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव देश की जनता कराती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री महात्मा गांधी थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है लोकसभा व विधानसभा के चुनाव हर 4 साल बाद होते हैं, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता 73% थी, तो गलत हो जाएगा क्योंकि भारत की साक्षरता 74% थी। इस प्रकार से भी होता है कंप्लीट। आइए अब देखते हैं, फटाफट सही जोड़ी मिलाइए। पहला नंबर कहता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य, तो यहाँ पर आपको लगाना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि नेपोलियन की हार, तो हो जाएगा आपका वाटरलू का युद्ध। नेक्स्ट कह रहा है रूस की संसद, तो इसे कहा जाता है ड्यूमा। एंड नेक्स्ट आपको क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय मतदान दिवस, तो 25 जनवरी। एंड भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आइए फटाफट इसे कवर अप करते हैं। पहला नंबर कहता है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, तो वुलर झील है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो फ्रांस की क्रांति सिंपल सा आपको लिखना है 1792 में हुई थी। ठीक है, 1792। नेक्स्ट कहता है कि हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था, तो यहाँ पर उनका नाम लिखना है डॉक्टर जोजेफ गोयबाल थे। नेक्स्ट कहता है संवैधानिक उपचार का अधिकार हमारे संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है, तो इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है और आर्टिकल 32 की बात कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा रासायनिक खाद का उपयोग होता है, तो पंजाब और हरियाणा में होता है, तो यहाँ पर आपको पंजाब व हरियाणा लिखना था। इस प्रकार से स्टूडेंट सारे प्रश्न का उत्तर होता है कंप्लीट। बाकी यहाँ के जितने क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर से एंड पूरे क्वेश्चन आपके बूस्टर डोज से आए हैं। जिसको भरोसा नहीं है तो बूस्टर डोज अपलोड है, मिला लो सारे क्वेश्चन को। पूरे के पूरे क्वेश्चन बूस्टर डोज से आए हैं, चाहे कोई भी हो, अथवा सहित क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए, तो मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं मेरे सेट का फुल सोल्यूशन बनाइए, तो प्लीज़ आप अपने सेट का पीडीएफ मुझे सेंड कीजिए मेरे नंबर पर। एंड इसके पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।